रात्रि का वक्त है। द्रौपदी से कहा बहन आओ हमारे साथ में चलो। आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे द्रौपदी, आगे आगे भगवान चल दिया। आधी रात्रि का वक्त है तो द्रौपदी जो चप्पलें धारण किए हैं वो चप्पलों की चट चट की आवाज आ रही है। तो भगवान ने सोचा कि रात का वक्त है, देखने वालों की नजर अगर किसी की पड़ गई तो लोग यूं थोड़ा ना समझेंगे कि बहन और भैया जा रहे हैं। लोगों की भावना अलग है, कोई कैसो सोच रहा है, कोई कैसो सोच रहा है। लेकिन हम एक काम करें, कहे अब चाहे जो कोई कुछ, मैं अपनी बहन को लेकर के ही जाऊंगा। द्रौपदी की चप्पलें जो आवाज कर रही थी, भगवान ने बहन से कहा बहन द्रौपदी तुम रुको। रुक गई, तुम अपन चप्पलें निकालो। भगवान ने द्रौपदी की चप्पलें निकलवा लिया और निकलवा करके चप्पलें पीतांबर से लपेट लिया, बगल तर दबा लिया। कहा अब चलो। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए, भैया हमारे खातिर कहा नहीं कह रहे हैं, मेरे खातिर क्या नहीं कर रहे हैं। चलते चलते वहीं पर गए जहां भीष्म पितामह जी समाधि दीन है, वहीं पर गए। भगवान बोले द्रौपदी हम बाहर करें, तुम अंदर जाओ, एक बाबा बैठे होंगे, तुम उनके चरणों पर शीश रख देना। मैंने कल बताया था पैर छूना अलग, चरणों पर शीश रखना समर्पण होता है। द्रौपदी गई, बाबा के चरणों में शीश रख दिया। और बाबा भी पितामह दुर्योधन से कहा था कि आधी रात्रि जब व्यतीत हो जाए तो एक काम करना, अपनी पत्नी को भेज देना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, कभी जिंदगी में विधवा नहीं हुएगी। द्रौपदी गई, बाबा के चरणों में शीश रखा। बाबा समझ गए ये भानुमती आए। बाबा आशीर्वाद देने लगे। बोल पड़े बिटिया, आशीर्वाद मैं देता हूँ, सिंदूर से मांगन खाली हो। वर देता हूँ मैं यह बेटी, वर देता हूँ मैं यह बेटी, तुम वीर कुंवारो आई हो। आशीर्वाद दे रहा हूँ, सिंदूर से मांग खाली नहीं होगी, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। अब भीष्म जी ने यह भी प्रतिज्ञा किया है कि कल 5 पांडवों में से एक पांडव मारा जाएगा। द्रौपदी बोली बाबा तुम झूठ कह रहे हो, आप सत्य नहीं कह रहे हो। द्रौपदी ने सुनकर तुरंत कहा बाबा यो क्या बतलाते हो। द्रौपदी ने सुनकर तुरंत कहा बाबा या क्या बतलाते हो। कल और आज कुछ और कहा, कल और आज कुछ और कहा, तुम साथी व्रती कहलाते हो। तुमने प्रतिज्ञा की कल 5 पांडवों में से एक पांडव मारा जाएगा, आवाज कह रहे हो कि सौभाग्यवती बहुत सिंदूर से मांग न खाली हो। तो कल वाला सही है, आज वाला आशीर्वाद सही है। बाबा बेचारे जो ध्यान कर रहे थे माला छूट गई, हाथों से माला छूट गई।
बोले बेटिया यूं बताओ, आई तो हो, लेकिन यूं बताओ तुम यहाँ जो आई हो और यहाँ तुम अकेले आई हो कि कोई और आया है? कौन लाया है तुम्हें? बोलो, कौन यहाँ तुम्हें लाया है? द्रौपदी बताओ हमें। द्रौपदी बाबा से बोली, बाबा हम अकेले आई हूँ। नहीं, अकेले नहीं आई हूँ, बताओ यहाँ तुम्हें कौन लाया है? लाने वाला कौन है? द्रौपदी से बाबा भीष्म पितामह जी पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ कैसे आई हो? द्रौपदी हर बात में कह रही, बाबा मैं यहाँ अकेले आई हूँ। द्रौपदी जब नहीं बोली, बाबा भीष्म पितामह जी समझ गए सिवाय कन्हैया के यहाँ कोई आने वाला नहीं है। बाबा भीष्म पितामह जी जो थे तो बोले, बताओ तो आखिर कौन है? द्रौपदी बोली, बाबा अगर जानना चाहते हो कोई नहीं है, एक दासी है, वो दासी के साथ में हम आई। भीष्म जी बोले, तुम्हारी दासी है कैसी? द्रौपदी बोली, बाबा हमारी दासी ऐसी है, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी शर्मीली है बाबा दासी मेरी, बड़ी शर्मीली है बाबा दासी मेरी, बड़ी शर्मीली है बाबा दासी मेरी, बड़ी शर्मीली है बाबा दासी मेरी। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी शर्मीली है बाबा दासी मेरी, बड़ी शर्मीली है बाबा दासी मेरी, बड़ी शर्मीली है बाबा दासी मेरी, बड़ी शर्मीली है बाबा दासी मेरी। दासी को नदी को वो तो लागे बहुरिया तुम्हारी, दासी को नदी को वो तो लागे बहुरिया तुम्हारी, दासी के हाथों में, चौसी के हाथों में चप्पल की निशानी है बाबा दासी मेरी, चप्पल की निशानी है बाबा दासी मेरी, बाबा दासी देखा। जैसे बाबा भीष्म पितामह जी बाहर आए तो आज बाहर करके जब देखा ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले वही खड़े बांसुरी वाला था। बाबा ने देखा न वहां दासी है न कोई और, दासी बने हैं सिर्फ भगवान कन्हैया। भीष्म गंगा पुत्र भीष्म जी के आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। द्रौपदी बोली, बाबा इस दासी को देख के रोने लगे कि न परिचय कोई है, कोई परिचय है क्या? बाबा भीष्म पितामह जी द्रौपदी से बोल पड़े, बोले बेटिया आशीर्वाद तब भी दिया था, आज अब फिर कह रहे हैं कि हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, अब जाओ विजयी तुम्हारी है।
51 मुद्रा राजू गुप्ता कनक सिटी से जय हो नारायण। हे द्रुपद सुता मेरी बेटी अब जाओ विजय तुम्हारी है बिटिया। और पतियों का पालन बांका है, पतियों का पालन बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पितामह जी द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। द्रौपदी से कहा जाओ द्रौपदी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं।